हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा की इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरी बच्चा पार्टी, जैसा कि हमने देखा लास्ट की क्लास में गुलाम का नियम, और उसी सीरीज में आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 2। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो आज की इस क्लास में मुख्य रूप से 3 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र क्या होता है, फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, और फिर विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके गुण क्या होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है। तो ये चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि क्लासेस आपको मिस नहीं करना है किसी कीमत पर। डेली आपको शाम को 7 बजे क्लासेस अगर मिल रही हैं तो आप बिल्कुल फोकस होके अपनी पढ़ाई को करो, और जो आपका एम है बोर्ड एग्जाम को लेकर के उसे अपना अचीव करें। ठीक है, तो आज के इस पॉजिटिव थॉट के साथ क्लास को हम लोग प्यार से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है टॉपिक में, विद्युत क्षेत्र ही आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो जैसा कि लास्ट की क्लास में आपने देखा था कि जो दो चार्ज होते हैं, दो आवेश एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, दो हो या दो से ज्यादा होंगे तो क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो वो बल क्यों लगाते हैं, वो बल क्यों लगाते हैं, उसी का जवाब आज हमें इस क्लास में मिलने वाला है। एकदम बेसिक से एकदम एडवांस से, एक बेसिक से टू एडवांस तक जाएंगे। सुनना ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक कोई चार्ज है, और इस चार्ज का नाम क्या है, क्यू। आप सबको पता है आवेश को हम लोग क्यों से लिखते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास इससे दूर कोई चार्ज है और उसका भी नाम क्या है, क्यू है। ये इसका नाम मैंने बोल दिया क्यू नॉट। क्या बोल दिया, क्यू नॉट बोल दिया। तो जैसे ये चार्ज यहाँ पे, वो चार्ज यहाँ पे, तो इनके आपस में कोई प्रभाव नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये यहाँ पे वहां पे। लेकिन जैसे ही मैं इस चार्ज को यहाँ पे क्या करूंगा, लाऊंगा, जैसे चार्ज को मैं यहाँ पे लाना स्टार्ट करूंगा, तो मैं ये देखूंगा कि ये वाला जो चार्ज है ना, क्या कह रहा है, उसको बोल रहा है कि भाई आ जाओ, या तो बोलेगा आ जाओ, या तो बोलेगा दूर भागो। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर हमारे पास सेम प्रकार के चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज होंगे, तो वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। अच्छा, अगर प्लस माइनस होगा तो, और माइनस प्लस होगा तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा। कल क्लास में मैंने आपको बता रखा था। तो अगर ये इसको बुला भी सकता है और इसको दूर भी भगा सकता है, तो उसका रीजन कौन है, सुना ध्यान से। तो जब मैं किसी आवेश को, किसी आवेश के पास लाता हूं, किसी आवेश के पास लाता हूं, तो क्या होगा, उसको या तो पास बुलाएगा या तो दूर भगाएगा। एकदम सिंपल जवाब कौन होगा, उसका विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। सुनना ध्यान से। तो जब मैं इस आवेश को लाया, तो यहां पर जब लाया तो यहां पे जो बल का मान F था वो क्या था, 0। लेकिन जब मैंने इस चार्ज को यहां पे लाया तो उसने बल का अनुभव किया। तो इसलिए परिभाषा बनती है कि किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज है और इसके चारों तरफ कोई ना कोई क्षेत्र है। कौन सा, जहां पर इस आवेश को लाता हूं तो क्या करता है, बल का अनुभव करता है। क्या करता है, बल का अनुभव करता है। तो उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। फिर से यहां से देखो, कह रहा है किसी आवेश के चारों ओर, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, तो किसी अन्य आवेश को लाने पर वह एक बल का अनुभव करता है, वो एक बल का अनुभव करता है। तो उसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। जो मैंने यहाँ पे रेड रेड बनाया हुआ है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। समझे मेरी बात। अच्छा सर, आपने लाइनें क्यों बना दी, तो ये तो क्षेत्र है। तो इन्हीं लाइनों को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। तो उनके बारे में समझेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से। जैसे मेरे पास मान लो ये चार्ज है, तो इसके चारों तरफ का जो भी फील्ड होगा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। आई होप इतनी बात मेरी आपको क्लियर हुई होगी। चलिए, तो यहाँ पे ये स्लाइड एक्स्ट्रा, इसको मैं हटा देता हूं। फिर हमारे पास आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या आता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आखिर ये क्या होती हैं, सुनना। तो मैंने अभी क्या किया था, यहां पर मैंने लिया चार्ज, चलो मैंने चार्ज ले लिया, इसके चारों तरफ मैंने क्या बनाई, रेखाएं। क्या बनाई, रेखाएं बनाई। तो जब ये रेखाएं मैंने क्यों बनाई, मैंने कैसे बनाई, सुना। तो जो यहां पर मेरे पास चार्ज था Q0,
क्या था, क्यू नॉट। देखो क्यू नॉट को हम लोग यहां पर बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं भैया, परीक्षण आवेश बोलते हैं। और इसको इंग्लिश बोलते हैं हम लोग टेस्टिंग चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्टिंग चार्ज। अरे टेस्टिंग का मतलब जानते हो कि टेस्टिंग क्या कर, टेस्ट, टेस्ट का मतलब परीक्षा लेना, तो टेस्टिंग चार्ज होता है। तो जब इस आवेश को मैं यहाँ पे लाता हूं और मैं यहाँ पे लाके छोड़ दूं, यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा, तो क्या करेगा ये आवेश को घुमाएगा। क्या करेगा, इसको घुमाएगा, इसके ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो जब ये घूमेगा, जब ये आवेश घूमेगा तो कुछ ना कुछ रास्ता बनाएगा, कुछ ना कुछ पथ बनाएगा, और जो पथ बनाएगा उसी को बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़े गए। तो देखो यहाँ पे क्या विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़े गए एकांक परीक्षण धन आवेश। एकांक ये क्या है, परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज है। जब मैं इस आवेश को यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये आवेश क्या करेगा, एक पथ बनाएगा। तो परीक्षण आवेश के द्वारा बनाया गया पथ विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। फिर से तो यहाँ पे क्या था कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेश को लाता हूं तो एक बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। सेम उसी प्रकार से जब मैं आवेश को लाके छोड़ दूंगा तो आवेश गति करेगा, तो उसकी गति के कारण जो हमें विद्युत रेखाएं प्राप्त होती हैं, जो पथ प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। क्लियर हुआ यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या आता है, आगे हमारे पास आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं हमारे पास, इनकी क्वालिटी क्या होती है, और ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं डिस्क्राइब करने के लिए मैंने एक पेज में एक पॉइंट को लिया है। देखो जैसे यहाँ पहला पॉइंट, तो जो मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट लिखे हैं 8 के 8 पॉइंट, उनको मैंने अगले एक पेज पे एक टॉपिक लिखा है ताकि हम उसको आसानी से समझ सके। सुनना, तो देखो, तो बोल रहा है विद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती हैं, धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। देखना ध्यान से, जैसे मैंने माना कि यहाँ पे हमारे पास एक है क्या, प्लस चार्ज, तो मैंने बोला प्लस क्यू। यहाँ पे क्या है हमारे पास, माइनस चार्ज, तो मैंने बोला माइनस क्यू। अभी जो मेरे पास प्लस चार्ज है और जो माइनस चार्ज है, इसके कारण हमें क्या बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनना ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण ऐसे जाएंगी बाहर की ओर। कहां जाएंगी, बाहर की ओर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्लस आवेश से कहां होता है, बाहर की ओर। तो ये देखो सारी तीर, जितनी भी तीर है वो कहां जा रही है, बाहर जा रही है। इसका मतलब ये हमारे पास प्लस चार्ज होगा। तो कहीं पर अगर हमें प्लस चार्ज देगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, बाहर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, बाहर की ओर होगा। लेकिन अगर माइनस चार्ज देगा तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो माइनस देने पे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मतलब अंदर की ओर। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सॉरी, इसको उल्टा बनाना इधर से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि विद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से प्रारंभ होती हैं। क्या होती हैं, धन आवेश से प्रारंभ होके ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। तो देखो जरा, ऐसा लग रहा है कि यहां से रेखाएं निकली, लगी रहा है रेखाएं यहां से, और ये निकल रही हैं, और यहाँ पे क्या लग रहा है, आ रही हैं। यहाँ पे क्या लग रहा है, आ रही है। तो इसका मतलब एक से रेखाएं निकल रही हैं और दूसरे पे रेखाएं आ रही हैं। इसका मतलब कि प्लस से निकली और माइनस पे जाके समाप्त, प्लस से निकली माइनस पे जाके समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए बोला गया है कि ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें जितने ही पॉइंट है वो सब इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है वो मैं भी आपको आगे बताता हूं। 7वें नंबर पे आते हैं, मतलब 7वीं स्लाइड पे पॉइंट है हमारा दूसरा। पॉइंट क्या है हमारे पास, कह रहा है कि विद्युत बल रेखाएं सतत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, सतत होती हैं। सुना, सबसे पहले मैं देखो सतत का मतलब, तो सतत का मतलब होता है लगातार। सतत का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब क्या होता है, लगातार। तो कंटिन्यू होती हैं। सुना ध्यान से, इसका मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ पे है प्लस क्यू आवेश और यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू आवेश, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि ये खत्म हो जाएंगी, खत्म होता नहीं होती,
ठीक है, ऐसे बना देता हूं मैं आपको, समझिएगा। तो ये रेखाएं ऐसे के ऐसे हमेशा लगातार चलती रहती हैं, इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, सतत होती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है टॉपिक नंबर पॉइंट नंबर 3, कह रहा है कि जो विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा, टेंजेंशियल, टेंजेंट, उसे बिंदु पर, उसे नहीं उस बिंदु पर, यहां पे क्या रहेगा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो अगर हमें कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी होगी तो हम वहां पे क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे। क्या खींच देंगे, स्पर्श रेखा। सुनो ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब हमें क्या करना है, इस विद्युत क्षेत्र में इस विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट डिनोट कर दिए और इन पॉइंट पे हम क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा। क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। अरे भाई, स्पर्श का मतलब क्या होता है, स्पर्श का मतलब छूना, टच करना। तो यहां पर भी स्पर्श का मतलब क्या होगा, छूना। तो जो बिंदु मैंने बनाए हैं, ये जहां बिंदु पर पूछेगा उस बिंदु को आपको क्या करना है, उस बिंदु को छूते हुए वो आगे बढ़ जाए, बस उस बिंदु को छूते हुए आगे बढ़ जाएगी, तो उसी को बोलेंगे उसकी दिशा। देखना ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये बिंदु है, तो मैंने यहाँ पे एक रेखा ऐसे बना दिया, ये इस प्रकार से। अब देखो ये रेखा यहाँ पे टच कर रही है, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस दिशा में है। अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा, देखो ध्यान से, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगी, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर अगर मैं बनाऊंगा तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से आएगी, तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। यहाँ पर बनाएंगे तो ऐसे आएगा, तो इसकी दिशा ये हो जाएगी। और यहाँ पर भी तो हमें वही बोला गया, क्या बोला गया, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र रेखा होती है उसके किसी बिंदु पे, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, उसके किसी बिंदु पर क्या खींच दो, स्पर्श रेखा। क्या खींच दे, स्पर्श रेखा खींच दें, तो उसे क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पे इसकी क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है, विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक सतह के लंबवत होती हैं। अब इसको जरा हम लोग देखते हैं। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, अगर हमारे पास कोई चालक सतह है, मतलब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई भी होगा, तो वहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उसके परपेंडिकुलर होगी। सुनो ध्यान से, सपोज दैट मान लो मैंने यहाँ पे एक क्या ले लिया, हमने यहाँ पे कोई चालक की सतह ले ली, तो यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सभी क्या होंगी, इस पे परपेंडिकुलर होंगी। चाहे बाहर की ओर हो चाहे अंदर की ओर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर प्लस चार्ज होगा तो बाहर की ओर होंगी, माइनस चार्ज होगा तो अंदर की ओर होंगी। जैसे यहाँ पे इसको आप इस प्रकार से बना सकते हो। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से आप लोग अगर देखें तो यहाँ पे जितनी भी रेखाएं सब क्या है, लंबवत है। क्या है, लंबवत है। ठीक है, अगर यहाँ पे सभी रेखाएं बाहर है, इसका मतलब कैसा चार्ज है ये, इसका मतलब यहाँ पे ये हमारे पास प्लस का क्यू चार्ज है, मतलब प्लस का आवेश है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात को, चालक सतह के लंबवत निकलती है। तो देखो ये चालक सतह है तो इसके लंबवत है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे लंबवत है, तो इसके लिए मैथ का एक छोटा सा टर्म होता है, कौन सा, कि जो हमारी त्रिज्या होती है, जो हमारी त्रिज्या होती है वो अपने सतह पे लंबवत होती है। तो अगर तुम त्रिज्या बनाओगे और देखो इस पे स्पर्श रेखा खींच देगा हम ऐसे, तो यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा, लंबवत बनेगा। यहाँ पर अगर ऐसे खींचेंगे तो क्या बनेगा, लंबवत बनेगा। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती, जबकि चुंबकीय रेखाएं बंद वक्र या लूप बनाती हैं, बनाती हैं। तो इसको जरा देखेंगे हम लोग, सुना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट के रूप में याद रखेंगे। सुना ध्यान से, क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बंधवक्र नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लिया मेरे पास क्या है, प्लस का चार्ज है, तो मैंने बोला ये मेरे पास प्लस का चार्ज है। फिर मैंने बोला यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस का चार्ज है, तो मैंने बोला यहाँ पे हमारे पास माइनस का चार्ज है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्लस से चलता है और माइनस पे समाप्त, प्लस से चला माइनस पे समाप्त, सत्यानाश हो गया वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बनाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ऐसे प्लस से चल रहा है माइनस पे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, प्लस चल रहा है माइनस पे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये देखो कुछ इस प्रकार से बना सकते हो आप,
तो ये रेखाएं, ये सब क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये सब क्या है, विद्युत क्षेत्र। इस पे आप ऐसे बना कि इसकी एरो को दिखा सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस से गया माइनस के ऊपर, प्लस से गया माइनस के ऊपर। लेकिन क्या माइनस से प्लस की ओर आया, या क्या उस वाले बिंदु से इस तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा है। बट अगर हम बात करें चुंबक के बारे में, तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, एक मैंने लिया बार मैग्नेट। मतलब बार मैग्नेट का मतलब क्या होता है, क्षण चुंबक। तो मैंने यहाँ पे एक क्षण चुंबक ले लिया, इसका ये वाला पोल मैंने क्या बोल दिया, N है, और ये वाला पोल क्या हो गया, S हो गया। एक सेकेंड, थोड़ा से आ जाओ भाई। चलो, तो यहाँ पे मेरे पास ये N है और वो क्या है, S है। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाऊंगा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक में नॉर्थ से निकलती हैं। कहाँ निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ से प्रवेश करती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ से प्रवेश करती हैं, मतलब कि कुछ इस प्रकार से। अच्छा सर जी, यहाँ पर भी तो ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पर भी तो एक से निकला और दूसरे पर समाप्त। नहीं भाई, यहाँ पे साउथ से नॉर्थ भी जाती हैं, साउथ से नॉर्थ भी जाती है, ये इस प्रकार से। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो ये जब ये जाएगा तो इसे घूम के देखो, ये क्या बना दिया, बंद वक्र बना दिया। ये यहां से घूम के जाएगा, इसे क्या बनाएगा, बंद वक्र बनाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र या लूप बनाती हैं, बट जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो बंद वक्र या लूप नहीं बनाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक क्या है कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप गॉस का नियम पढ़ेंगे तो वहां पे हमारे पास जब आएगा, हमारे पास कोई स्फेयर होगा, कोई गोला होगा, और उस गोले के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। सुनना ध्यान से। तो वहां पे उसका मान क्या आता है, जीरो आता है। अगर चालक गोला है तो, अचालक गोला होगा तो जीरो नहीं आएगा। बहुत 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 क्लियर कंसेप्ट दूंगा आपको, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। चलो, मैंने यहाँ पे एक सरफेस ले लिया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और मैंने यहाँ पर भी एक सरफेस ले लिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात को। अब यहाँ पे मेरे पास ये वाली जो सरफेस है, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है चालक। तो मैंने बोल दिया हमारे पास क्या है, चालक है, बोले तो कंडक्टर है। बट यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास अचालक है, मतलब कि इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है, अचालक है। अब यहाँ पे क्या करा है, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं। तो बोलने को तो मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे उल्टा होता है। सुनो ध्यान से, क्योंकि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं, जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं, तो जो चार्ज होता है ना बाबूजी, वो इसकी सतह पे पहुंच जाता है, इसकी सरफेस पे पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, इसकी सरफेस पे। बट अगर अचालक है तो उसमें कुछ होता ही नहीं है, उसके अगर मैंने अंदर दिया तो उसके आयतन में आवेश जाता है कुछ इस प्रकार से। तो अब यहां पर अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जब यहां पे अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि चालक के भीतर, तो चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती, क्योंकि जब चालक होगा तो उसके भीतर आवेश ही नहीं होगा, और जब आवेश नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र कहां से होगा, इसलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यही आपसे पूछा जाएगा, आप ये मान सकते हो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों। इसमें सवाल आएगा क्यों नहीं काटती। सुनिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल करो। देखो, मैंने यहां पे एक ये ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये मैंने दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले लिया। ठीक है, ये दोनों रेखाएं यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, जो भी आप बोले, बात की बात है। मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से यहां से गया हुआ है। ठीक है, अलग कलर से बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस प्रकार से गया हुआ है। ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो नहीं काटती दूसरे को, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो चाहे विद्युत क्षेत्र हो और चाहे चुंबकीय क्षेत्र हो, दोनों एक दूसरे को नहीं काटती। सुनिए ध्यान से, क्यों, क्योंकि अगर काटेंगी तो मान लो अगर मैं इस रेखा से आ रहा हूं, अगर मैं इस पॉइंट पे, तो मैं अगर यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचूंगा तो हमको ये स्पर्श रेखा जो है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगी, ऐसे। आजा भाई, कौन से पिन पे, इस वाले पे, तो ये हमको ऐसे मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं इस वाले पार्ट से आ रहा हूं, मतलब मेरा मतलब इस वाली रेखा के साथ में आ रहा हूं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमको ऐसे मिल जाएगा। तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन प्राप्त हो रही हैं। मतलब कि यहां पर अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मैं दो दिशाओं में जा सकता हूं।
क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? अच्छा, मान लिया मैंने यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है। क्या है? प्लस चार्ज है। तो भाई उस प्लस चार्ज का एक ही तरह का तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, दो तरह का नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? नहीं आया? देखो ध्यान से यहां पे, क्योंकि इसका जवाब सुनिएगा क्या होगा कि यदि काटेंगी, अगर आपके पास एग्जाम में आएगा सवाल क्या नाम से, प्रश्न के रूप में, कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो खुद ही बोलना नहीं काटती, बट वो पूछेगा क्यों नहीं काटती, तो आप बोलेंगे यदि काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पे, तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगी। उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगी, दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगी, जिससे दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जिससे दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि असंभव है। जो कि क्या बाबूजी? असंभव है, इम्पॉसिबल है। सुनिएगा ध्यान से, यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे दो डायरेक्शन मिलेंगी तो वो असंभव है भाई, हो ही नहीं सकता वहां पे एक बिंदु पे दो दिशा, इसलिए ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या रहा है कि यदि किसी आवेश से प्रारंभ होने वाली तथा किसी आवेश पर समाप्त होने वाली, तो किसी आवेश पे तो जा रही है, ये तो किसी आवेश पर आ रही है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है उसके आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। उसके आवेश के परिमाण क्या होती है? समानुपाती होती है। इसका क्या मतलब है? सुनना ध्यान से। इसका मतलब होता है कि मेरे पास जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो आवेश के मान, मतलब जो आवेश होगा ना उसकी संख्या के अनुक्रमानुपाती होंगी। उसके आवेश जो होगा उसकी संख्या के अनुक्रमानुपाती होंगी। मेरा मतलब क्या है शशांक, ये वीडियो डालना, मेरा मतलब क्या है कि विद्युत बल जो क्षेत्र रेखाएं हैं, अगर आवेश का मान ज्यादा, वीडियो शूट करना छोटा सा शॉर्ट, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो अगर उनकी संख्या ज्यादा, किसका? आवेश का, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन अगर उनकी संख्या कम तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी कम। जैसे कि मान लो मैंने बोला हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 कूलाम आवेश है और यहाँ पे क्या है, 3 कूलाम आवेश है। तो अगर मुझसे कोई ये बात करे कि इन दोनों में से किस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो बहुत सिंपल सा होगा, किस पर ज्यादा होगा? 4 कूलाम वाले पे। क्यों? क्योंकि आवेश का मान ज्यादा, अगर आवेश का मान ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे हमारे पास, आवेश का मान ज्यादा तो विद्युत क्षेत्र का मान भी ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है टॉपिक थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसमें विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। तो भाई लोग आज की क्लास यहीं तक है, आज हम लोगों का सफर यहीं तक था आज के दिन में। कल हम लोग फिर से मिलेंगे 7 बजे, लेकिन उसके पहले आज की जो क्लास हुई है इस क्लास की पीडीएफ नोट्स, इस क्लास की हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ आपको बिल्कुल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अपने टेलीग्राम चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा पे। तो अगर आप कैरियर एकेडमी कुंडा वहां पे सर्च करोगे तो आ जाएगा, अपना ये लोगो भी वहां पे लगा हुआ है, ये लोगो कोई भी दिख जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो के लिंक में एक डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम का, आप वहां से जुड़ सकते हो, है कि नहीं। तो अगर मैंने ठाना है आपको पूरा पढ़ाने के लिए तो आप भी ठानिए अपने आप को हमारे लिए न्यौछावर करने के लिए। और जब आपका उद्देश्य हमारा उद्देश्य सेम है तो हम मंजिल तक कैसे नहीं पहुंच सकते। यस, हम मंजिल तक पहुंचेंगे और बहुत आराम से, बहुत प्यार से पहुंचेंगे, बट जितना आपको मैं बोलूं उतना आपको करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में बहुत प्यार से यहीं पे करता हूं समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करके रखें। और जब भी आप क्लास में आए, कितने बजे? डेली पर डे 7 बजे। कितने बजे?
7 बजे भूलना नहीं है। आपको ये टाइम अपने दोस्तों भी बताइए, चैनल के बारे में बताइए, चैनल के बारे में और उन्हें जानकारी दीजिए कि यहाँ पे ऐसी क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करो, दबा खाना खाओ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।